फोल्डर स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो आज के क्लास में जो है ना, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी बेसिक्स रिक्वायर्ड थे वो आपको कंप्लीट करा दिया गया था, राइट। लाइक एरो फंक्शन, टर्नरी ऑपरेटर, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। एम आई राइट और नॉट? ये सारी चीज़ें याद है? जो भी बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने कंप्लीट करा था। ES6 हमने कंप्लीट करा था। एंड देन हमें जो है स्टार्ट करना था कि कैसे हम रेंडर करते हैं HTML को, लाइक रिएक्ट के अंदर। तो वी विल बी लर्निंग टुडे अबाउट JSX। अब JSX क्या है उसको समझते हैं, देन फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो JSX है क्या एग्जैक्टली वो समझने का ट्राई करेंगे। तो JSX जो है वो एक्चुअली HTML के जैसा ही होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ एंड देन वी आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो अगर मैं लाइक टेक्स्ट फाइल रखूँ एंड इफ आई लाइक टू एक्सप्लेन यू JSX, तो सबसे पहले तो इसका अगर कोई फुल फॉर्म आपसे पूछे कि ये है क्या, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जावास्क्रिप्ट XML। और ये आपको हेल्प करता है HTML लिखने में रिएक्ट के अंदर। क्या करेगा? इट हेल्प अस टू राइट। सर आपका वॉइस क्लियरली ऑडिबल नहीं है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। अब सही है? इज इट ओके नाउ? यस सर। ओके, so it helps us to write HTML in React, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अगर आपको समझना हो तो सबसे आसान ये हो जाएगा कि लाइक ये आपको आसान कर देगा चीजों को लिखना, ठीक है। जैसे आपको बताता हूँ, अगर आपको याद हो तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज करते थे क्रिएट एलिमेंट, then we were able to create HTML elements using JavaScript, right? Append element, तो ये सारे फंक्शंस के थ्रू हम ऐड कर पाते थे HTML को जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है ना। बट JSX के कारण क्या होगा कि ये सारी चीजें आपको करने की नीड नहीं होगी। ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट राइट द सिंपल सेगमेंट और वहां पे आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और JSX और HTML टैग में डिफरेंस क्या है कि JSX के अंदर आप बेसिक कैलकुलेशन जो होता है, जावास्क्रिप्ट जो आपको पावर देता है बेसिक कैलकुलेशन का, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक H1 टैग क्रिएट करा, ठीक है, ये भी एक JSX कंसीडर होगा, जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो एंड देन आप यहाँ पे नंबर डिस्प्ले कराना चाहते हो सपोज वेरिएबल से, ठीक है। तो HTML में क्या करना होता था, आप यहाँ पे एक स्पेशल स्पैन टैग क्रिएट करते थे, राइट, और उस स्पैन टैग को एक आईडी देते थे, सपोज नम करके आपने आईडी दिया एंड देन आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ ऐसा करना होता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कुछ याद आ रहा है? करते थे या नहीं करते थे? डॉट इनर HTML इज इक्वल, ठीक है, तब जाकर के आप नंबर डाल पाते थे नॉर्मल HTML। बट JSX में क्या फायदा होता है, आपको ये करने का नीड नहीं, जस्ट यूज करली ब्रेसेस एंड राइट योर वेरिएबल्स। तो अगर आपके पास कोई वेरिएबल है नम जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 10, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। पहला ये इस तरीके से आपको हेल्प करता है। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि जब भी आपको लार्ज ब्लॉक ऑफ HTML कंटेंट डालना होता है तो आप क्या करोगे, आप उसको एक पैरेंथेसिस में रख लेना और जितने भी आपको HTML के टैग्स है वो आप लिख लो एंड देन यू कैन इंसर्ट इट जस्ट लाइक अ वेरिएबल, ठीक है। जैसे आप कहोगे इसका यूज क्या होगा सर, तो देखो आपने बहुत सारा वेबसाइट यूज करा होगा जहां पे आपको एरर्स दिखाए जाते होंगे या फिर सक्सेस मैसेज दिखता होगा। सपोज आप लॉगिन कर रहे हो और आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड गलत है, तो आपको कुछ मैसेज आता है या नहीं आता? आता है। तो वो मैसेज कैसे आता है? वो मैसेज सर्वर से आता है, राइट, कि आपका एरर है या सही है, वो वैलिडेशन के बेसिस। अब उसके बेसिस पे फ्रंट एंड डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो मैसेज को डिस्प्ले आउट कराते हैं। वो क्या करते हैं कि हर जगह पे वो इस चीज को बार बार क्रिएट नहीं करें, तो वो एक कंपोनेंट बना देंगे एंड इसी में चीजों को अपडेट करके
मैसेज अपडेट करके आपको डिस्प्ले कराते जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे आप कर पाओगे वो भी सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगा। तीसरा चीज क्या है आपको याद रखना कि JSX के अंदर कोई भी एम्प्टी टैग नहीं होता है, ठीक है। सपोज करो आपके पास IMG टैग है, तो नॉर्मल HTML टैग में आप इस तरीके से रखते थे, बट यू कैन नॉट यूज लाइक दिस, यू विल हैव टू ऐड अ बैकस्लैश टैग। जो भी एम्प्टी टैग है उसके एंड में आपको बैकस्लैश ऐड करना पड़ेगा, सो दैट ये जस्टिफाई हो कि ये टैग भी क्लोज हो चुका है। तो जावास्क्रिप्ट नॉर्मल जो HTML होता है उसमें आपका br टैग वैलिड होता है, बट इन JSX यू विल हैव टू राइट लाइक दिस। समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा, ये बताओ क्या कहना चाह रहे। आ रहा है नहीं? यस सर। नेक्स्ट है आपका कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी कंटेंट है, आप जब फंक्शनल कंपोनेंट यूज करोगे तो याद रखना रिटर्न में आप सिंगल एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिंगल एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। सपोज करो आपको रिक्वायरमेंट पड़ा, जैसे यही पे रिक्वायरमेंट देखो, हमने मल्टीपल टैग्स यूज करे हैं, राइट। हेडर है, IMG टैग है, पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग है, तो हमने मल्टीपल टैग्स यूज करा। तो हाउ वी कैन डू दैट? तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप एम्प्टी टैग यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? एम्प्टी टैग। यू कैन रैप अप ऑल योर कोड्स इनसाइड योर एम्प्टी टैग, और इसके अंदर आप जितना चाहो मल्टीपल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, मल्टीपल टैग्स आप इंसर्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस। बाकी सबको व्हाट अबाउट अदर्स? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ। यस सर। तो नेक्स्ट चीज जो आपको समझना है वो है आपको कि लाइक आपका जो एट्रीब्यूट नेम्स है ना, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे क्लास जो है वो चेंज हो जाएगा क्लास नेम। किसमें चेंज हो जाएगा? क्लास विल बी चेंज टू क्लास नेम, ठीक है। ये याद रखना, क्लास नाम का यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। यू विल हैव टू यूज क्लास नेम कीवर्ड एट द प्लेस ऑफ क्लास, ठीक है। फंक्शनलिटी उसका सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो आपको कंडीशनल इफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ा JSX के अंदर, देन यू कैन यूज इट, ठीक है। JSX के अंदर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप क्या करोगे, इफ स्टेटमेंट को JSX कोड के अंदर रखो और फिर यूज कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे आपको शायद ये दिखाया था एग्जांपल, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। यस, ये उसी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एम्प्टी टैग वगैरह वाला, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो आपका पास पहला ऑप्शन क्या होता है कि आप इफ एल्स वाले बाहर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एंड देन फिर आप ये एम्प्टी ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस यूज करके उसके अंदर वैल्यू पास कर दो। दूसरा होता है टर्नरी ऑपरेशन, जो आपको ये करके दिखाया था कि आप यहाँ पे इफ वाला पार्ट चेक करो, अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका अबाउट ऑल अबाउट JSX। अब आपकी बारी समझने का कंपोनेंट, कि कंपोनेंट्स होते क्या है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। आपको कंपोनेंट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये है क्या। देखो कंपोनेंट्स जो है ना, वो आप एक तरीके से समझो तो आर लाइक फंक्शंस दैट रिटर्न समथिंग। तो समथिंग में क्या होगा? HTML एलिमेंट्स। ये एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न करेगा HTML। नोटिस करो तो आपका जो ऐप कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन है और ये रिटर्न कर रहा है क्या? एक HTML एलिमेंट। कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बताओ। यस राइट। तो कंपोनेंट्स जो है वो इसी तरीके का होता है। नॉर्मल फंक्शन में आप क्या करता है, डेटा टाइप्स रिटर्न करते हो, लाइक इंटीजर्स, फ्लोटिंग नंबर्स, स्ट्रिंग, एरेज, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि आप HTML एलिमेंट्स को रिटर्न करोगे। दूसरा चीज क्या है, इट इज रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो जब भी जहां भी आपको जरूरत पड़ेगा, यू कैन कॉल दिस
और आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रीयूजेबल होता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत? और ये कंपोनेंट जो है वो दो तरीके का होता है, पहला क्लास कंपोनेंट, दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, क्लास कंपोनेंट कैसा होता है, तो लाइक वो क्लास बेस्ड होता है और वहां पे आप यूज करते हो क्लास कीवर्ड एंड देन यू राइट द क्लास नेम, देन यू राइट एक्सटेंस react डॉट कंपोनेंट और वहां पे रेंडर मेथड के अंदर आप रिटर्न करते हो। थोड़ा सा चीज बदलता है, दिखाता हूं आपको। क्लास कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखता है। क्लास, देन क्लास नेम, एक्सटेंड, कंपोनेंट, यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से डायरेक्टली मैंने बुला लिया। अगर रिएक्ट को से बुला तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखता एंड देन रेंडर मेथड और उसके अंदर आप रिटर्न करते हो एचटीएमएल। ठीक है, ये है आपका एग्जांपल ऑफ क्लास कंपोनेंट और ये रहा आपका एग्जांपल ऑफ फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। No. एनीवन एल्स? अभी भी आवाज कट रहा है क्या सुमन, या अभी क्लियर है? ऑलराइट, सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट और वो है, देखो मैंने क्या बोला कि आप रीयूज कर सकते हो कंपोनेंट को, राइट? ऐसा ही टर्म यूज करा था या नहीं करा था? उसको बोलो। Yes, sir. ऑलराइट, चलो तो अब ना थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। अच्छे से एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि लेट्स रन दिस प्रोग्राम और अब हम लोग रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्रिएट करके सीखेंगे कि कैसे रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, इस वीक में मैं आपको रिएक्ट के बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है ना, और लाइक ऑलमोस्ट 4-5 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना जो ब्लॉगिंग वेबसाइट का प्लान करा था कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट आप लोगों को बनवा के दूंगा यूजिंग रिएक्ट, और वहां पे बैकएंड भी हम लोग यूज करेंगे, नोड.जेएस, मोंगोडीबी, ये सब चीजों का, तो वो सब यूज करके हम लोग एक अच्छा सा बैकएंड भी क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, तो 2-3-4 वीक लग, 3 वीक मैक्सिमम लगेगा, आपका नवंबर एंड तक ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आएगा प्लीज आप क्वेश्चन रेज करना, अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप समझ रहे हो एंड देन फिर इट विल बी डिफिकल्ट। चलो लेट्स क्रिएट कंपोनेंट। एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, सोर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स। कहां पे बनाना है, तो सोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, सब लोग कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट करो एंड लेट मी जस्ट कंफर्म मी दैट यू हैव क्रिएटेड द कंपोनेंट फोल्डर। जब हो जाए तो आप लाइक आइदर मैक ऑन करके बोल सकते हो या फिर लाइक चैट में मेंशन कर सकते हो। Just create a components folder inside source folder, just that's it, nothing else. All right, अब क्या है, जो देखो यहाँ पे आउटपुट में आपको कुछ दिखेगा अजीब सा, मे बी एरर्स आ सकते हैं, नो इश्यूज, मैं उसको हटा दूंगा। नथिंग शुड बी डिस्प्लेड, यस सही। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो हेडर सेगमेंट है ना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये एम्प्टी है हमारा, नथिंग इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, एम्प्टी करना है एंड देन कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक फाइल आपको क्रिएट करना है, उसका नाम रखना है बटन डॉट जेएस। क्या रखना है, बटन डॉट जेएस। ये चीज क्रिएट करो एंड कंफर्म मी दैट यू हैव क्रिएटेड दिस।
जस्ट क्रिएट बटन डॉट जेएस। अब जो है यहाँ पे मैं एरो फंक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है ना, और कुछ इस तरीके का कोड आपको रेडी करना है। मैं आपको चैट में डाल दे रहा हूं, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं इस कोड को, ठीक है ना। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज टू इंपोर्ट दिस कंपोनेंट हियर। मैंने क्या बोला, ये रीयूजेबल कंपोनेंट होता है, राइट। जहां पे नीड है वहां पे आप कॉल कर लो। तो मुझे यहाँ पे बटन डिस्प्ले कराना था, मैंने यहाँ पे कॉल करा। अब जैसे ही देखोगे आप कि जैसे मैंने कॉल करा, ये बटन जो है यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ चुका है, राइट। लेट मी ओपन इट साइड बाय साइड। So this is our code and this is our output. अब क्या करना है, बटन के अंदर हम मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि जब भी आपको मल्टीपल चीजें रिटर्न करना, आप यहाँ पे एम्प्टी टैग के थ्रू रिटर्न कर सकते हो। आई हैव क्रिएटेड एम्प्टी टैग और यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा बटन। और बटन क्या होगा, तो बटन नॉर्मल एचटीएमएल का बटन ही होगा, नथिंग एल्स। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बटन का नेम ऐड कर रहा हूँ मैं, सपोज करो लर्न मोर, दिस इज माय बटन, ठीक है। और जब इस पे क्लिक होगा तो मैं यहाँ पे फंक्शंस भी बना के दे रहा हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अलर्ट। अब देखो ये कभी इंड ही नहीं होगा, रीजन 2 बार 3 बार आ रहा है। रीजन है ये जितने बार रेंडर हो रहा है उतना बार कॉल कर लेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा कि जब इवेंट हो, क्लिक इवेंट, तो ही ये कॉल हो। अब देखो नहीं कॉल होगा, राइट। पहले क्या था, ऑटोमेटिकली आ गया था। अब देखो जब क्लिक करोगे तभी वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है एंड देन कंफर्म यू वंस ये चीजें आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। एनीवन? कुछ तो बोलो, सब साइलेंट हो। समझ में आ रहा है नहीं, पहले ये बताओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ। जस्ट मैंने एक बटन बनाया जैसा आप करते थे नॉर्मल एचटीएमएल में, वही चीज है। बस यहाँ पे जेएसएक्स का थोड़ा सा मैंने फायदा उठाया कि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते थे वो मैंने यहीं पे प्लेस कर दिया जेएसएक्स के अंदर, ठीक है। ये कहलाता आपका इवेंट लिस्टनर, ठीक है ना, जो कि आपको मैंने बताया भी था रिएक्ट में। नहीं बताया तो आगे मैं बताऊंगा इवेंट लिस्टनर के बारे में, इवेंट लिस्टनर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट और कंफ्यूज मत होना। देखो जब आप app.js में डालोगे तो रेफरेंस बताते हो आप कि कहां पे वो फाइल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो फाइल कहां पे प्रेजेंट है, app.js के पैरेलल में आपने एक फोल्डर बनाया था, तो हमने रखा डॉट स्लैश। पैरेलल में इसलिए, अगर अंदर होता तो डबल डॉट स्लैश लिख, देन कंपोनेंट्स ट्रैवर्स किया स्लैश, फिर यहाँ पे बटन को इंपोर्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। और इसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा। समझ में आया समझ? व्हाट अदर्स, अनमोल, संजना? सर जो app.js में करना है प्लीज वहीं पे रुकिएगा, वो देख देख के आई एम डूइंग इट। थोड़ा आप लोग टाइपिंग स्पीड फास्ट करो यार, यू गाइस आर इन फाइनल ईयर।
Is it done or not? Is it done? All right. देखो अब क्या है कहानी, मैंने क्या बोला, लाइक इट कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन, राइट? चलो लेट्स सी कि क्या सच में रीयूज कर सकते हैं क्या। देखो आप मल्टीपल टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ एंड यू विल फाइंड कि जितने बार भी आपने कॉपी पेस्ट करा होगा उतना बार बटन जो है आपके सामने आया होगा। आया या नहीं आया ये बताओ। Yes. सोचो अगर आप एक वेबसाइट पे होते और मल्टीपल सेक्शंस में आपको बटन्स की नीड होती तो आप सेम तरीके का बटन यूज करोगे या डिफरेंट यूज करोगे ये बताओ। Same तरीका. व्हाट शुड बी देयर ये बताओ, सेम होना चाहिए या अलग होना चाहिए? Same. ऑलराइट, बट उसका टेक्स्ट तो बदल सकता है ना, किसी जगह पे लर्न मोर हो सकता है, किसी जगह पे लाइक व्यू हो सकता है, किसी जगह पे शॉप नाउ हो सकता है, किसी जगह पे कुछ और हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, साइन अप हो सकता है नहीं हो सकता ये बताओ। Yes sir. और किसी किसी जगह पे ये भी हो सकता है कि जब क्लिक करो तो वो किसी और जगह पे जाए, मतलब उसका फंक्शनलिटी अलग हो सकता है, कोई लिंक ओपन करे, कोई क्या कर सकता है कि किसी मॉडल को ओपन करे, मतलब पॉपअप जो आता है आपके विंडो पे उसको ओपन करे, कोई कुछ और करे, हो सकता है या नहीं हो सकता ये बताओ। कुछ तो बोलो। Yes sir. तो फिर फायदा क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, हर बटन पे क्लिक करो तो ये तो अलर्ट शो कर रहा है, मतलब कोई एक फंक्शनलिटी दिखा रहा है, राइट? प्लस टेक्स्ट भी सेम है, तो आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सर तो फिर ये रियूजेबल कैसे हुआ, राइट? क्या मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है ये बताओ। अनुराग, शामिली, आमंत्रण, आदित्य, क्या लगता है मेरा क्वेश्चन वैलिड है या नहीं है? Valid है sir. तो कैसे मैनेज करेंगे, देखो तो यहीं पे आपको एक फीचर पर समझ, वो होता है प्रॉप्स। क्या है प्रॉप्स? प्रॉप्स क्या होता है वो समझते हैं, देन फिर उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉप्स क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है? और एक तरीके से समझो तो ये एक मैसेंजर का काम करता है। मैसेंजर का काम करने का मतलब आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, फंक्शन को ट्रांसफर कर सकते हो, मेथड को ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका कुरियर बॉय है। किसी को कोई आपत्ति तो बताओ। No sir. अब प्रॉप्स यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो
प्रॉप्स जब भी आप यूज कर सकते हो तो दो ऑप्शन आपके पास होता है, एक तो आप सिर्फ प्रॉप्स करके एक्सेप्ट करो एंड यूज प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंगली, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि आप प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली उसके नेम से एक्सेस करो यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूं बटन टेक्स्ट एज प्रॉप्स, मतलब प्रॉपर्टीज, कि भाई साहब मैं बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूं एज पर रिक्वायरमेंट टू यू, ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप बटन टेक्स्ट पास करना, वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, पहला केस। दूसरा क्या होगा, बटन का एक्शन, कि भाई साहब जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, राइट, लिंक ओपन करना है, क्या करना है, ये भी आप मेरे को बता दो, राइट। और बटन एक्शन कहां पे ट्रिगर करेगा, जब ये वाला सेगमेंट क्लिक होगा, राइट, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और लर्न मोर किससे रिप्लेस हो जाएगा, इट विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम बटन टेक्स्ट। और क्या बताया था आपको JSX में कि जब भी आपको वेरिएबल्स यूज करना हो तो जस्ट आप डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस डालो और वहां पे वेरिएबल नेम पास कर सकते हो और वो वैल्यूज आ जाएंगे। अभी अगर देखोगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। मैं ये कोड आपके चैट में डाल दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये आपका बटन का कोड विद प्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप जहां से आप कॉल कर रहे हो वहां से कैसे पास करते हैं प्रॉप्स को, वो आप समझना। तो यहाँ पे एज एट्रीब्यूट्स आप पास करते जाओगे और वो वहां पे रिसीव होता जाएगा। जैसे बटन टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूं रीड मोर, पहले में आ गया रीड मोर। दूसरे बटन में मैं पास कर रहा हूं लॉगिन, आ गया। तीसरे बटन में मैं पास कर रहा हूं शॉप नाउ, अगले में मैं पास कर रहा हूं अगले में मैं पास कर रहा हूं अब बताओ सेम बटन का कोड आपका रीयूज हुआ या नहीं हुआ। यस कैसे करा, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, कुछ तो बोलो। यस सर किसी को कोई आपत्ति कोई परेशानी तो बताओ। राजेश जी, कमली, अनुराग, कमली इज नॉट रिप्लाइंग, वो मीटिंग में प्रेजेंट है या जस्ट कनेक्ट करके चली गए। neither she is replying on to audio nor in chat. Okay, now I got a message. Okay, all right. ऑल राइट गाइस, तो ये चीज समझ में आया। अब देखो अलग अलग बटन एक्शन कैसे होगा वो आपको बताते हैं। चलो यहां पे तो मैं कर देता हूं अलर्ट, मुझे क्लिक किया। अब एक गड़बड़ आपको दिखेगा कि जैसे ही यहाँ पे मैंने पास करा ये बार बार आ रहा है, राइट, तो कैसे फिक्स होगा, सेम चीज यहाँ पे जब इवेंट हो तभी आपको कॉल होना, ना कि अपने मन से उठ के आ जाना, राइट। अब देखो ये खुद से आ जा रहा है, गड़बड़ है, कोई बात नहीं। बटन एक्शन हमने यहाँ पे पास करा, भाई साहब जब इवेंट हो तो आपको आना, ना कि खुद से उठ के आ जाना, राइट। और यहाँ पे भी हम लोग पास करेंगे अब जो है आपका बटन एक्शन जब आप क्लिक करोगे तभी आएगा, राइट। अब जो है एक आपको बताया था कि अगर मर्जी है आपकी कि आप चाहते हो कि ये नया कोई यूआरएल ओपन करे, फिर ये कैन यूज कैसे,
like to dot location is equal to slash home. देखो आ गया स्लैश होम या नहीं आया? आया या नहीं आया ये बताओ. Yes, sir. Right? So we can do multiple things as per our requirement और ये कंपोनेंट को हम बोल सकते हैं कि ये reusable कंपोनेंट है. We can call it or not ये बताओ. Yes, sir. इसमें किसी को कोई आपत्ति कोई परेशानी तो बताओ. बाकी CSS आप कर सकते हो यार. CSS मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि CSS तो इतना मैं सिखा चुका हूँ कि लाइक आप CSS अब हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ऑलराइट गाइस, तो ये था आपका प्रॉप्स के बारे में कि कैसे आप प्रॉप्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है हम लोग प्रॉप्स को डीप में थोड़ा पढ़ेंगे कि प्रॉप्स को लाइक डेटा पास करने के लिए आपको बता दिया. ठीक है, प्रॉप्स कंप्लीट हो गया हमारा. अब जो अगला सेगमेंट है वो है इवेंट. इवेंट क्या होता है वो समझते हैं. सॉरी. तो इवेंट है ये लाइक जैसे आप HTML DOM के अंदर इवेंट्स करते थे वैसे ही रिएक्ट भी जो है एक्शन परफॉर्म कर सकता है बेस्ड ऑन यूजर इवेंट. ठीक है. उसमें से कुछ एग्जांपल है जैसे ऑन क्लिक जो अभी आपको दिखाया. ठीक है. फिर आपका है लाइक आर्गुमेंट्स भी आप पास कर सकते हो जो आप यहाँ पे देखे थे ई करके हमने पास करा. राइट. तो आप वो चीज भी कर सकते हो. फिर आप इसमें एज ए ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो. तो ये सारी चीजें भी आप यूज कर सकते हो. फिर आप कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो इनसाइड योर रिएक्ट सेगमेंट. तो देखो यहाँ पे आपको एक तो टर्नरी वाला सेगमेंट बताया था. ठीक है. दूसरा कि आप ऊपर में सब कुछ कर लो एंड देन फिर चीजों को एग्जीक्यूट करवाओ. ठीक है. तो वो चीज भी हमने कर लिया. देन है कि मान लो कि हमें लिस्ट है हमारे पास और आपको उसमें से वैल्यूज डिस्प्ले कराने. हो सकता है ऐसा रिक्वायरमेंट या नहीं हो सकता? Yes, sir. जैसे आप सोचो कि आप एक ब्लॉग वेबसाइट ही आप जैसे हमारा प्लान है हम बनाएंगे तो ब्लॉग वेबसाइट में क्या होगा डेटाबेस से हमारे पास लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स ही तो आएंगे. जैसे अगर आपको एग्जांपल के लिए दिखाएं तो लेट मी शो यू समथिंग. व्हेन यू विल विजिट ब्लॉग सेगमेंट तो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि कार्ड सेम है इसके अंदर जस्ट इमेज बदल रहा है टाइटल बदल रहा है ये कंटेंट बदल रहा है और ये लिंक बदल रहा है. क्या लगता है हो रहा है नहीं हो रहा? Yes. सुमन, अनुराग. ऑलराइट. तो वैसा हो रहा है तो वैसे करेंगे कैसे? तो लिस्ट को कैसे रेंडर करवाते हैं? तो आपको याद हो अगर तो मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में कि लाइक आप वहां पे फॉर लूप यूज करके चीजों को डिस्प्ले करा सकते हैं. ऑलराइट. फॉर लूप वाला तो मजा नहीं आएगा. तो फॉर लूप के अलावा क्या ऑप्शन है? तो देखो फॉर लूप के अलावा ऑप्शन क्या है कि आप लिस्ट को कैसे रेंडर करवा सकते हो जावास्क्रिप्ट में वो आपको बताते हैं. तो आपको अगर याद हो तो मैप करके एक फंक्शन आपको बताया था एरे का मेथड. लेट मी शो यू. सपोज आपके पास एक लिस्ट है बुक्स इज इक्वल टू करके या कोर्स करके कर दो बुक्स की जगह पे कोर्स. ठीक है. आपके पास एक लिस्ट एरे है नॉट लिस्ट. इसके अंदर दो चीजें आईडी 1 नेम डेवलपमेंट आईडी 2 नेम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आईडी 3 नेम है आपका मशीन लर्निंग
कुछ इस तरीके से आपके पास कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है ना। ID 4 नेम है आपका, मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं, मैं 2 ही लेकर के चल रहा हूँ। डेटा, ठीक है ना। आपके पास कुछ इस तरीके से आप कैसे डिस्प्ले करा सकते हो वो देखो। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप सपोज करो लिस्ट के अंदर आप दिखाना चाहते हो तो UL करके आप लिस्ट ले सकते हो, एंड देन यू कैन यूज कोर्स डॉट मैप, और मैप के अंदर क्या होगा, आपको एक एक करके प्रॉपर्टीज जो है असाइन होते जाएंगे। तो आप यहाँ पे सपोज करो आप एक्सेप्ट करते हैं एज सी, देन यू कैन रिटर्न हियर और लाइक पैराग्राफ, या फिर लाइक जस्ट आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो सी डॉट नेम। अब यहाँ पे सी डॉट नेम में आपको एरर आ सकते हैं कि लाइक डायरेक्टली आपने कैसे करा, तो आप यहाँ पे रिटर्न करके आप यहाँ पे चीजों को देखो एक एक करके आ गया या नहीं आया, आया या नहीं आया ये बताओ। यस देखो अब बोलोगे सर यहाँ पे तो लाइक लिस्ट फॉर्मेट में आना चाहिए था, बट ये लिस्ट फॉर्मेट में आया नहीं, क्यों? क्योंकि हमने लिस्ट थोड़े रिटर्न कराया। लो लिस्ट रिटर्न कर दिया, आ गया लिस्ट। अब सी डॉट नेम क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल है, हमें कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो बताओ। नो तो कैसे आप लिस्ट रेंडर करवाओगे, कोई दिक्कत तो बताओ। इसी में अगर आपको रो कॉलम करना होता तो आप क्या करते, ये यूएल की जगह पे रो रखते, ये हो जाता आपका कॉलम, इसके अंदर आपको कार्ड बनाना था कार्ड बना देते, कार्ड के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में चीजों को दिखाना था उसके अंदर दिखा देते। कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये बताओ, इज इट डिफिकल्ट? नो क्या लग रहा है सुमन, आमंत्रण? इज इट डिफिकल्ट? ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका सेगमेंट। आपको जब देखोगे ना इसका होता है एक एरर आएगा कि आपको एक की पास करना होता है हर सेगमेंट को, तो आप यहाँ पे की में क्या करना, यूनिक वैल्यूज पास कर देना, जिससे आपको एरर नहीं आएगा। सी डॉट आई डी करके आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अब जो है आपको अंदर एरर नहीं आएंगे, इंस्पेक्ट करोगे ना तो आपको कंट्रोल में एरर दिखते हैं वो चीज, बट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना? देखो है ना, यूनिक की प्रॉप होना चाहिए था करके, जब हमने डाल देगा तो ये चीज गायब हो जाएगा। तो अब नहीं है ना इधर, पहले क्या था की प्रॉप वाला एरर दे रहा था, अब ये एरर्स आप की इस तरीके से पास कर सकते हैं। बस इससे जहां तक में किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी, एनीवन? नो ऑलराइट गाइस, अब जो है हम लोग फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये लास्ट आज के क्लास का रहेगा। फिर कल जो है हम लोग राउटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेमोराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हुक्स के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। और हुक्स के बाद जो है फिर हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगा था कि लंबा जाएगा, बट काफी स्पीड आप लोग ने ग्रैब करा तो लाइक सही है। फिर हम लोग परसों से ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले आप लोग को बैकएंड समझना है, या फिर लाइक पहले यूआई का पूरा कंपोनेंट बनवा दूं फिर मैं बैकएंड पढ़ाऊं, फिर मैं बैकएंड को इंटीग्रेट करवाऊं, या आप चाहोगे कि लाइक बैकएंड का 4-5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, रेस्ट एपीआई क्रिएट करना ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मेजर कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, तो आप इजिली आप ग्रैस्प कर सकते हो चीजों को। व्हाट यू गाइस वांट? उसको बोलो। चल अब आपको सिखाते हैं फॉर्म कंपोनेंट कि कैसे आप रिएक्ट के अंदर फॉर्म यूज करते हो। देखो फॉर्म यूज करने के लिए आप फॉर्म टैग का यूज करोगे, ठीक है। आई थिंक सुमन हैज गिवन हिज ओपिनियन, आई गेस आप लोग भी अपने ओपिनियंस डाल सकते हो चैट में। ऑलराइट, पहले फ्रंट एंड फिर बैक एंड, ओके ठीक है।
तो यहाँ पे फॉर्म में अंदर क्या होता है कि आप लेबल दिखाना चाहते हो तो यू कैन पुट अ लेबल, फुल नेम, फिर यहाँ पे आप इनपुट टैग यूज कर सकते हो और एम्प्टी टैग इस तरीके से रखते तो आप इस तरीके से रख सकते हो। और ये रहा आपका। अब ये हैंडल कैसे होगा फॉर्म, राइट, या जब डेटा आप इसमें डालोगे तो डेटा कैसे पास होगा, कैसे आप रीड करोगे, ये चीज समझना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है वो आप समझना। यहाँ पे आप हुक्स यूज कर सकते हो। हुक्स में से लाइक मैं कल बताऊंगा आपको अच्छे से हुक्स क्या होता है। अब मैं यहाँ पे जस्ट एक हुक क्रिएट कर रहा हूँ नेम करके, एंड यहाँ पे दो चीजें यूज होता है, नेम, सेट नेम। ठीक है ना, स्टेट करके वो हुक है जो स्टेट मैनेज करने में हेल्प करेगा। बस स्टेट क्या होता है कल आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्लास कंपोनेंट भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो देखो इसका काम ये है ना कि नेम के अंदर वैल्यू स्टोर होता है, सेट नेम जो है वो आपको अपडेट करने में हेल्प करता है अगर आपको चीजें अपडेट करनी है तो। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि ऑन चेंज, ठीक है, मतलब जब आप इसमें इनपुट डाल रहे होते तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम चीजों को अपडेट कर देते हैं। कैसे वो आप देखना, इवेंट को कैप्चर किया, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं सेट नेम और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इससे क्या होता है कि जो भी चीजें आपने इनपुट करा है वो वैल्यू डायरेक्टली अपडेट होता चला जाता है। कहाँ पे, ये नेम के अंदर। ठीक है ना, अब यहाँ पे एरर्स आएंगे, ई क्या है नहीं डिफाइंड है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, इनिशियल में एरर्स आते हैं, अब नहीं आएंगे। ठीक है, अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके आप अपडेट कर सकते हो और इस तरीके से आपका सेगमेंट अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू सेट कर देना ताकि वो जो भी वैल्यू आपका अपडेट हो रहा है वो लाइव यहाँ पे दिखा सकूं। तो वैल्यू में नेम आ जाएगा और इसका टाइप फिलहाल मैं रख रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पास कर सकते। टाइप इसका टेक्स्ट कर सकते हो, नंबर कर सकते हो, टेलीफोन कर सकते हो, रेडियो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा विक्रम, तो यहाँ पे विक्रम है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि सर ये अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा, राइट, आपके मन में सवाल हो सकता है क्या पता अपडेट नहीं हुआ हो। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे इसको करली ब्रेसेस एक और इंक्रीज करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे ये भी करेंगे कंसोल डॉट लॉग नेम, कि भाई साहब जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा ना तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ देखना कि लाइक क्या अपडेट हो रहा है, राइट। तो आप इसको इंस्पेक्ट कर लेना एंड देन कंसोल ओपन करने के बाद मैं जैसे जैसे डिलीट करता जाऊंगा देखो एक एक करके हटता जाएगा। वी जैसे ही आगे टाइप करूंगा देखो ये अपडेट हो गया, आई टाइप किया, ए टाइप किया, आर ए, और जैसे ही मैं कर्सर हटाऊंगा ये अपडेट हो जाएगा क्या, विक्रम। अब ये विक्रम कैसे पास होगा, लाइक सबमिट होने पे। तो देखो हर फॉर्म में एक सबमिट बटन होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूँ सबमिट का, तो लेट्स कॉल द प्रॉप्स वाला सेगमेंट और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ इसको बटन टेक्स्ट, राइट, सॉरी एज टेक्स्ट पास करना, नॉट वेरिएबल। ठीक है ना, अब यहाँ बटन टेक्स्ट क्या हो गया, सबमिट। अब इसका आउटपुट देखोगे तो आपको एक सबमिट बटन जो है वो आ चुका, आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब बटन सबमिट हो ना तो ये लाइक जो भी चीजें सबमिट हुआ हो वो आपको वैल्यू डिस्प्ले कराए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, सेव डेटा इज इक्वल टू एंड देन ये आपको अलर्ट करेगा क्या, नेम के साथ, भाई साहब क्या इसमें पास किया गया। तो मैं चाहता हूं जब ये सबमिट हो तो इसका एक्शन क्या हो, बटन का एक्शन मैं चाहता हूं कि ये हो ई डॉट सॉरी सेव डेटा, राइट। अब देखो right? अच्छा एक चीज और जब जब भी ऐसा कुछ होना तो सबसे पहला चीज ये होता है कि आपको इस चीज को बचाना होता है। ठीक है ना, मतलब रीलोड होने से बचाना है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट भी करना हमारा जरूरी है। इससे क्या होगा कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो रुक जाएगा, रीलोड नहीं होगा। देखो अब जो है DIKRM आप सबमिट करोगे, अच्छा रीलोड हो जा रहा था वो काम नहीं कर रहा, लेट मी चेक ये प्रॉप्स वाला सेगमेंट क्यों नहीं काम कर रहा, हमने सेव डेटा को कॉल करा, ठीक है, राइट। यहाँ से इवेंट अगर पास कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी चेक इन इंस्पेक्ट के क्या गड़बड़ हो रहा है। ऑलराइट, तो हमने कुछ भी टाइप करा
अपडेट हुआ, सबमिट पे क्लिक करा, देखो आ गया, और ये रिफ्रेश नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही रिफ्रेश होता है ये चीज लॉस हो जाती है। ये चीज समझ में आया नहीं आया? ये तो हुआ, कहोगे सर ये तो एक था तो आपने कर दिया, मल्टीपल होता तो क्या सच में ऐसा जाता? कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप ये सेगमेंट को बढ़ा दो, ठीक है? क्या करो, एक नेम के साथ साथ आप ईमेल भी ले लो, तब तो सुकून सुकून मिल जाएगा, राइट? ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, ईमेल, और यहाँ पे आप नया हुक क्रिएट कर लेना है, ईमेल, और सेट नेम के जगह पे क्या हो जाएगा, सेट ईमेल, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम के जगह पे हो जाएगा ईमेल, राइट? और हम एक और हुक क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट ईमेल कॉमा सेट ईमेल इज इक्वल टू यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट राइट? और नेम के साथ साथ मैं चाहता हूं कि ईमेल भी यहाँ पे, लेट्स सी, आ गया ईमेल एड्रेस भी। अब कुछ भी टाइप करो, ठीक है? अच्छा, कॉमा में नहीं आएगा, प्लस करेंगे तो दिखेगा तुम्हें, कॉमा पे लाइक एक ही आ रहा, नेम प्लस ईमेल मैं कर दे रहा हूँ, 12। अगर मैं इसको कुछ रखूँ लाइक समथिंग लाइक abc@gmail.com, आप देखोगे abc@gmail.com आ रहा ना? आप इस तरीके से चीजों को रख सकते हैं। आप बोलोगे सर हमें चेक करना है कि इंपॉर्टेंट फील्ड रखना, लाइक रिक्वायर्ड है नहीं है, अभी क्या है कि सबमिट कर रहा तो भी चला जा रहा, रिक्वायर्ड पैरामीटर ऐड कर दो, ठीक है? अब देखो बिना ईमेल एड्रेस डाले सबमिट करने का ट्राई कर, लेट्स ट्राई, ये सबमिट हो जा रहा है, राइट? रीजन कि हमने फॉर्म में ऑन सबमिट नहीं करा, यहाँ पे बटन एक्शन पे हमने सेव करके रखा है, तो रेदर देन बटन एक्शन हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पे फॉर्म ऑन, सेम चीज, बस फंक्शन कॉल जो है ना वो चेंज कर दी है, और कुछ भी नहीं करा, जो चीज ऐसे ही हो रहा था उसको ऑन सबमिट पे डाल दिया, दैट्स इट। अब देखो ऑन सबमिट पे होगा तो क्या होगा, वो एज फॉर्म लेकर के जाएगा, और देखो अब अभी एरर देगा कि आपको भाई साहब इसमें सर्च करना पड़ेगा, और ये एरर दे रहा है क्या, ऑन क्लिक में हमने कुछ भी पास नहीं करा, तो ऑन क्लिक को मैं इसको यहाँ पे टेम्पररीली कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ बटन एक्शन, और ये एम्प्टी पास कर दे रहे कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना? आप इस तरीके से एम्प्टी पास कर सकते हैं, ठीक है? अब ये एरर्स नहीं दे रहा ना, तो आप इस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो बताओ, एनीवन? ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्म हैंडल करते हो इनसाइड रिएक्ट। क्या समझ में नहीं आया सुमन, आप रिपीट कर सकते हो क्या? देखो हमने क्या करा ना कि हमें रिक्वायर्ड पैरामीटर चेक करना था, तो बटन सबमिट पे क्या हो रहा था कि डायरेक्टली ये इवेंट को कॉल कर दे रहा था ना, मतलब वो फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो रहा था, फॉर्म फॉर्म के अंदर तो चेक नहीं हुआ कि रिक्वायर्ड है नहीं, तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे जो एक्शन हम जिस फंक्शन को कॉल कर रहे थे डेटा सेव करने के लिए, उसको जस्ट शिफ्ट कर दिया कि फॉर्म में जब सबमिट हो ना उस इवेंट पे उसको पास कर दिया कि भाई साहब फॉर्म सबमिट हो तो वो सारा क्राइटेरिया चेक करेगा, एंड देन फिर वो फंक्शन को कॉल करेगा, तो हमने जस्ट उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। बट एरर ये आ रहा था कि भाई साहब आपने ऑन क्लिक पे कोई एक्शन प्रोवाइड नहीं करा है, तो उसके लिए हमने क्या करा कि यहाँ पे एम्प्टी फंक्शन दे दिया, ताकि वो कुछ भी एक्टिविटी जो एरर्स आ रहे हैं हमें उससे हम प्रिवेंट हो सके, ठीक है ना? दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करा, ठीक है ना? क्लियर है?
Yes. ऑलराइट गाइस, आज जो है हम लोगों ने बहुत सारा सेगमेंट कंप्लीट करा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। और आगे खींचूं सिलेबस को या फिर लाइक रहने दूं, आज के लिए काफी है। आज के लिए काफी है या फिर और थोड़ा सा पढ़ोगे? ओके सुमन, ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस टुमारो, यू गाइस कैन मार्क योर अटेंडेंस नाउ।